नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलिविसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोयसव्यसाहो। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव शिव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान परिशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शांतवाद वाणी जय बनता हो। थोड़ी आवाज़ बढ़ानी पड़ेगी। तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शांतवाद वाणी जय बनता हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि है जीव, यह जो मनुष्य भाव है, यह मनुष्य भाव 84 लाख योनियों में सबसे उत्कृष्ट है। इस मनुष्य भाव की आयु बहुत अल्प है। मनुष्य भाव जो हमें मिला हुआ है यह बड़े अल्प समय के लिए मिला हुआ है, लेकिन यह अल्प भले हो लेकिन है भला काम का। महावीर भाई, इस अल्प समय में भी जो समझ जाए, इस अल्प समय में भी जो समझ जाए वह अपने भावों का नाश कर सकता है। और इस मनुष्य भाव में आकर के जो भूल गया और फूल गया, देखो स्थिति हमारी यही है। अनंत भाव में जितने हमने कष्ट सहे हैं, जितनी पीड़ाएं सही हैं, जितने दुख सहे हैं, यहाँ पर आकर के वो सब भूल गए हैं। और वो सब भूलने के कारण ही हम फूल गए हैं। समझो जरा, यदि नरक में सही हुई वेदना, एक क्षण की वेदना यदि हमें समझ में आ जाए, नरक की एक क्षण की, एक सागर की नहीं बोल रहे, एक भाव की नहीं बोल रहे,
नरक में जो हमने यातनाएं सही हैं, जो दुख सहे हैं, वो यदि एक क्षण का दुख भी मेरी दृष्टि में आ जाए, मेरे अनुभव में आ जाए, तो मैं ऐसे तड़पूंगा कि उसके बाद कभी पाप करूंगा ही नहीं। लेकिन वह सब भोगने के बाद भी देखो, मनुष्य भाव में जब जीव आता है और सब भूल जाता है, जबकि यह मनुष्य भाव तो ऐसा है कि मेन चौराहा है। राजेश भाई, मनुष्य भाव मेन चौराहा है। इस चौराहे से तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ का रास्ता खुला हुआ है, और इस चौराहे पर रह कर के व्यक्ति यदि अपना लक्ष्य बनाता है तो वो मोक्ष भी जा सकता है, ऊर्ध्व गति भी जा सकता है। 4 गति की 4 रास्ता तो है ही, मोक्ष का रास्ता भी खुला हुआ है। लेकिन यह मनुष्य भाव यदि छूट गया तो इस मनुष्य भाव छूटने के बाद फिर कोई ऐसा भाव नहीं है जिससे तुम मोक्ष जा सको, जिसमें तुम कल्याण कर सको, जिसमें तुम अपने आप को पहचान सको। मुख्य बात तो क्या है माताओं, अपने आप को पहचान लेना। कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा धाम क्या। देखिए जैन साहब, कौन हो तुम? नहीं पता? ओह, कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा धाम क्या। मैं कौन हूँ? जब मुझसे पूछा जाता है कि मैं कौन हूँ, तो मैं अपनी पर्याय का परिचय बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। समझना, मैं कहाँ से आया हूँ, तो मैं घर से आया हूँ। मुझे कहाँ जाना है, तो घर जाना है। समझना, मैं कौन हूँ? मैं डी.के. जैन हूँ। कहाँ से आया हूँ? घर से आया हूँ। कहाँ जाना है? तो घर जाना है। क्या यही तुम्हारा वास्तविक परिचय है? समझना सुगन चंद जी, वो जम्बू के पिताजी कहाँ गए? जम्बू के पिताजी कहाँ गए हैं कि चले गए? चले गए। आए थे, चले गए। लेकिन इस भाव में रह करके, इस भाव में रह करके, अब देखो तुम तो कितने ही बोलो कि अच्छे, बहुत अच्छे आदमी थे, ऐसे थे, वैसे थे, वैसे थे, लेकिन मैं तो बहुत अच्छा उसको मानता हूँ जो अपने घर चला जाता है। डी.के. जैन साहब, इस मनुष्य भाव में आकर के, संसार में आकर के जो अपने घर चला जाता है वही मात्र अच्छा होता है, और संसार में कोई भी अच्छा नहीं है, सारे ही बुरे हैं। जो पर घर से आया और पर घर चला गया, पर घर से जो आया ओम प्रकाश जी और पर घर चला गया, उसने बेचारे ने जीवन भर, राजेश भाई तुम जब आए थे तो क्या लेकर आए थे? समझो जरा, तुम जब आए थे तो क्या लेकर के आए थे? और वो मुट्ठी में कुछ बांध के सोने के सिक्के तो लाए होगे ना? 1-2 सिक्का तो लाए होगे। अपनी अम्मा से पूछना, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? बैठी ना, कहाँ बैठी? हाँ जी, जब राजेश आया था अम्मा, तो सोने के सिक्के 2-4 दावे हो गए ना मुट्ठी में, हैं? नहीं दबाया था। राजेश भाई, तुम्हारी अम्मा क्या बोल रही? बोली महाराज कच्छू नहीं लाया था, कच्छू लेके नहीं आओ तो। लेकिन समझो जरा, तुम जब आए थे तो कुछ भी लेकर के नहीं आए थे, और जब जाओगे तो कितना ले जाओगे? कुछ नहीं ले जाओगे। आया था तब भी नहीं लाया था, और ले जाएगा तब भी कुछ नहीं ले जाएगा। लेकिन यह अजित भाई, यह कर्म की महिमा है, मोहिनी कर्म का ऐसा उदय है, ऐसा प्रभाव है कि ना तो आता है, पता है उसको, किसको पता नहीं? डी.के. जैन साहब बताओ, किसको पता नहीं कि मैं जब लेकर आया था तो कुछ लेकर नहीं आया था,
और जब जाऊंगा तब लेकर नहीं जाऊंगा, सबको पता है, लेकिन यह बात भी कोई मानने को तैयार है क्या? हरक चंद जी समझो जरा, वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि कोई आया था तो लेकर के नहीं आया था, और जब जाएगा तब भी लेकर के नहीं जाएगा, और सबको पता है, लेकिन एक भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है। इसको बोलते हैं मिथ्या दर्शन, इसको बोलते हैं मिथ्यात्व का उदय। वस्तु व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रहा ना, मात्र अभिषेक करने से तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा, मंदिर आने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, महाराज को आहार देने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, दान देने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, वस्तु व्यवस्था को स्वीकार करने से सम्यक दर्शन होगा। कि मैं जब आया था तो कुछ भी लेकर के नहीं आया था, और जब मैं जाऊंगा तो कुछ भी लेकर के नहीं जाऊंगा। यह वस्तु व्यवस्था अटल है, और बेचारा इसको तो स्वीकार नहीं कर रहा है, और जैसे ही आया था और वैसे ही यहाँ पर आने के बाद उसने अपनी क्या आहार भय मैथुन 4 संज्ञाएं होती ना, दिखे जैसा पढ़ी ना तुमने, और यहाँ आकर के बेचारे ने 4 संज्ञाओं का व्यापार ऐसे जमा लिया है कि बेचारा उसी को ही अपना मानता है। डीके जैन साहब, इस राजेश ने ही जमाया हो ऐसा नहीं है, तुमने नहीं। अभी देखो कुछ दिन पहले, समझो हम सबकी जन्म आ रहा है अभी तुम्हें। अभी अजित भाई, एक कोई बाहर से लोग आए थे, और उनका छोटा सा बच्चा था, अभी कितने 6 महीने का था, ठीक है ना, 6 महीने का बच्चा छोटा सा था, और वह छोटा सा बच्चा भी माताओं वह अपनी छाती से लगाए थे, अच्छा हंस रहा था, खेल रहा था, उसको जैसे ही नीचे लिटाया, क्या हुआ, क्या हुआ माताओं? जोर से बोलो ना, तुम लोगों को तो एक्सपीरियंस है ना सबको। क्या हुआ? उसको जैसे ही छाती से निकाल करके नीचे डाला, क्या हुआ? रोने बैठ गया। किसने मारा उसको? किसने पीटा उसको? किसने उसको, क्या मतलब है, किसने उसकी कुछ वस्तु छीन ली? बाबूलाल जी समझना बात को, ना तो किसी ने उसको मारा, ना किसी ने उसको पीटा, ना किसी ने उसकी वस्तु ली। उसकी वह कसाय जो है ना, आहार भय मैथुन, और एक और कौन सी है, परिग्रह संज्ञा, समझना। अब उसको जैसे ही नीचे लिटाया, वह उसकी मान कसाय जम्बू भाई हावी हो गई कि सब लोग खड़े हुए हैं, ऊंचे हैं, मुझे नीचे बैठा दिया, मुझे जमीन पर डाल दिया। उसकी मान कसाई जो थी ना, क्या नाम तुम्हारा, अजित भाई, उसकी मान कसाई भी वहां पर हावी हो गई। वो ऊपर को देख रहा है कि सब ऊंचे ऊंचे और मैं नीचे, और उसने भी रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही एशियाई पृथ्वी पर आया और इसने 4 संज्ञाओं का व्यापार ऐसा जमाया कि बेचारा उस 4 संज्ञाओं के व्यापार में ऐसा लिपट गया जैसे अभिमन्यु जो था ना, वो चक्रव्यूह में लिपट गया था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में लिपटा था बेचारा। उसको तो निकलने का राज पता नहीं था, उसको वहां से निकलना आता नहीं था। लेकिन इस बेचारे मनुष्य को, इस बेचारे जम्बू भाई को निकलना भी आता है, लेकिन निकलना नहीं चाह रहा है, समझना। निकलने का मार्ग भी आ रहा है, लेकिन निकलना नहीं चाह रहा है। और यह 4 संज्ञाओं में ऐसा लिपट गया है कि उन 4 संज्ञाओं को ही अपना मान रहा है और उसी में अपना हित खोज रहा है, जबकि वहाँ किंचित मात्र भी हित नहीं है। जम्बू भाई, तुम जब आए थे तो क्या लेकर के आए थे? कुछ नहीं लाए थे। और जब जाओगे तब क्यों अपनी देवी से बोल देना, हमने इतना सारा कमाया है, समझना।
हमने इतना सारा कमाया है, इतने बड़े बड़े मकान बना लिए हैं, और जिस दिन मैं जाऊं, बोल दोगे? नहीं बोलोगे? तो देखो बेचारा बहुत डरता देवी से, खूब डर लगती बेचारे को। सुनो हितेश भाई, नीतेश भाई, क्या नाम तुम्हारा? नीतेश नाम ना? तुम तो अपनी देवी से बोल दोगे, बोल दोगे? तुम अपनी देवी से बोल देना कि हे देवी, मैंने जब से जन्म लिया है मात्र मैंने कमाना कमाना ही सीखा है। ठीक है ना? जब से मैंने जन्म लिया है तब से मैंने मात्र कमाना कमाना सीखा है, और जब तक मेरा मरण नहीं होगा तब तक मैं कमाता रहूंगा। ठीक है ना? और मेरा मरण हो जाए तो तुम एक काम करना, जो मैंने 4 भुजा पे जमीन खरीदी है, जो मकान बनाया है, और जो नोटों की गड्डियां कमाई हैं, तो तुम एक काम करना कि तुम मरघटा नहीं ले जाना मुझे, और इसी मकान के एक कोने में उन गड्डियों को नीचे रखना और उसके ऊपर मुझे रखना, और मेरा संस्कार उसी गड्डी में कर देना, कमरे में। ठीक है? बोल दोगे? नीतेश भाई, हाँ ना तो बोलो। हैं? नहीं बोलोगे? ओहो, क्यों? क्यों नहीं बोलोगे? हैं? हैं? समझो तो जरा। नीतेश भाई, साथ में नहीं लाए थे तुम कुछ? सत्य है, और ले नहीं जाओगे? हो। माताओं, पता है, लेकिन फिर तुम स्वीकार क्यों नहीं कर रहे ऐसी चीज को? इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे और मान क्यों नहीं रहे कि मैं ना लाया था और ना मैं कुछ ले जाऊंगा? और बेचारा उस 4 संज्ञाओं के चक्कर में राजेश भाई, आहार भय मैथुन परिग्रह, 4 संज्ञाओं के चक्कर में बेचारा ऐसा लपटा हुआ है, ऐसा लपटा हुआ है, एक को भी नहीं छोड़ पा रहा है। 24 घंटे मात्र क्या परिग्रह। डीके जैन साहब, सत्य बताना, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक किसके चक्कर में घूम रहा है? किसके चक्कर में घूम रहा है माताओं? परिग्रह के चक्कर में सुबह से शाम तक ऐसा घूम रहा है। और ये बताओ व्यास जी, उस परिग्रह की पूर्ति किस दिन होगी? गजराज भाई, एक आध दिन तो हो जाएगी ना कभी, कि जब तुम्हारा मन बोल देगा कि हाँ अब हम संतुष्ट हो गए, अब हमें ज्यादा नहीं कमाना है। राजेश भाई, तुम कुछ लाए नहीं थे? नहीं लाए थे, और कुछ ले नहीं जाओगे ना? तो बोलो, ले जाओगे? नहीं ले जाओगे? जब ना लाए थे और ना ले जाओगे, फिर 24 घंटा बेचारा क्यों उसमें लगा हुआ है? इसको बोलते परिग्रह संज्ञा। अजित भाई समझना, उस स्वयं को भी पता नहीं है कि मैं 24 घंटे क्यों लगा हुआ हूँ। वो एक कर्म का उदय ऐसा हावी है कि कुछ सोचता भी नहीं है, कुछ विचारता भी नहीं है, मात्र दूसरे को देख करके और उस काम में लगा रहता है जीवन भर। और जिस क्षण यह शरीर छूटने लगता है उस क्षण बेचारा बिलखने लगता है, बचा लो मुझे कोई। सबकी यही स्थिति है हरकचंद जी, समझो जरा। जब बचाने का था तब बचने के लिए राजी नहीं हुआ था। देखो, एक वो कथा ना कहता है कि एक डोकरा था, डोकरा जानते ना? अब किसको ले लें? हरकचंद जी को पकड़ लेते। देखो समझो, हरकचंद जी डोकरा था और भगवान के पास रोज जाता था कि हे भगवान मुझे उठा लो। समझना, हे भगवान मुझे उठा लो, मुझे स्वर्ग पहुंचा दो, मैं स्वर्ग में चला जाऊं, मुझे यहाँ बहुत कष्ट है, मेरा बेटा खाने को नहीं देता, मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती। और बेचारा रोज भगवान को सुनाता था और रोज भगवान सुनते थे। एक दिन नारद जी जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो उनने बेचारे की सुन ली।
समझना। ओम प्रकाश जी, एक दिन नारद जी ने उस बेचारे की सुन ली और वह नोतर करके आ गए और हरकचंद जी से बोले, चलो हम तुम्हें स्वर्ग लेने आए हैं, तुम्हें खूब दुख है ना यहाँ पे, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें कहाँ ले चलते हैं, स्वर्ग ले चलते। व्यास जी समझना, ये कथानक जो है ना भागवत में आया है। पढ़ी तुमने भागवत पूरी? भागवत में कथानक आया है कि नारद जी उसको लेने के लिए नीचे आ गए और उससे बोला, चलो हम तुम्हें स्वर्ग लेकर चलते हैं। और बेचारे का क्या उसने सोचा कि स्वर्ग लेने के लिए आए हैं, लेकिन बिना मरे तो कोई जाता नहीं है। स्वर्ग जो जाओगे तो मर के ही जाओगे, आज तक कोई बिना मरे नहीं गया है। तो बेचारे ने सोचा कि अभी नहीं, बोले मेरे बेटे की शादी हो गई है, पोते का मुंह देख लें दो, फिर तुम आना, फिर हम चलेंगे तुम्हारे साथ। समझना हरकचंद जी, पोते का मुंह देख लूँ एक बार, फिर मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग चलूँगा, फिर तुम बाद में आना। और एक दो साल बाद फिर नारद जी फिर आ गए, पोता हो गया था, मुंह देख लिया था और बेचारा पोते को गोद में लेके बैठा था। समझना, पोते को जो था गोद में लेके बैठा था और नारद जी आ गए तुरंत, बोले हरकचंद जी अब तो पोता हो गया, चलो अब तुम हमारे साथ, अब तुम्हें हम सुखी कर देंगे, स्वर्ग में पहुंचा देंगे। फिर हरकचंद जी क्या बोले कि नारद जी अभी पोता छोटा है, बहू उसको खिलाती नहीं है, यदि मैं तुम्हारे साथ चला गया तो पोते का क्या होगा। समझना, मैं तुम्हारे साथ गया तो इस पोते को कौन पालेगा, इसको कौन देखेगा। तुम एक काम करो, इसको बड़ा हो जाने दो, फिर तुम आना, फिर हम तुम्हारे साथ चलेंगे। नारद जी लौट के चले गए। कुछ दिन बाद फिर आए नारद जी, तो पोता भी बड़ा हो गया था, 15 साल का, 20 साल का। हरकचंद जी बैठे थे लकड़ियाँ लेकर के। समझना, वो डंडा लेकर के हरकचंद जी चल रहे थे। वो फिर वो नारद जी ने बोला कि चलो हरकचंद जी, अब तो पोता बड़ा हो गया ना, पढ़ लिख भी गया, अब तो शादी लायक भी हो गया, अब तो तुम चलो, वो तो अपना सब संभाल सकता है। हरकचंद जी क्या बोले कि नहीं, अभी थोड़े दिन और रुक जाओ, अब इस पोते की शादी करना ना। समझना बाबूलाल जी, इस पोते की शादी हमें और कर दे दो, फिर हम तुम्हारे साथ चलेंगे। इस पोते की शादी और हो गई। फिर नारद जी आए तो फिर हरकचंद जी झुंझला के क्या बोले, बोले तुम्हें संसार में हम ही मिले। समझना, तुम्हें इतने बड़े संसार में तुम्हें हम दिख रहे कि बार बार हमारे पास आ जाते कि चलो चलो चलो, तुम्हें और कुछ काम नहीं है, जाओ, हमें नहीं जाना। समझो हरकचंद जी, वो नारद भी बेचारे शर्मा के चले गए, अपना भाग्य छोड़ के चले गए। बोले हमारी गलती थी कि हम इनको स्वर्ग ले जाना चाह रहे थे, इनका कल्याण करना चाह रहे थे। ये बेचारा मानव अपना कल्याण करना ही नहीं चाहता। समझना राजेश भाई, मानव अपना कल्याण करना ही नहीं चाहता। वो भगवान के पास, मूर्ति के पास जाकर के बोलता है, हे भगवान हमारा कल्याण हो जाए, महाराज के पास जाके नहीं बोलता। समझना अजित भाई, राजेश भाई कहाँ जाके बोलेगा, भगवान के पास जाके हाथ जोड़ के बोलेगा, हे भगवान हमारा कल्याण कर दो। पता है कि वह तो मूर्ति है, वह मेरा कल्याण करने वाली नहीं है, वह पत्थर की है, वह जड़ है, वह निर्जीव है, वह मेरा कल्याण करने वाली नहीं है। सो उसके पास जाकर के बार बार बोलेगा हमारा कल्याण कर दो, हमारा कल्याण कर दो, लेकिन महाराज के पास जाकर एक बार नहीं बोलेगा कि मेरा कल्याण कर दो। हरकचंद जी समझना, क्यों, क्योंकि महाराज के पास जाओगे तो कल्याण हो जाएगा, और भगवान के पास जाकर के झूठ मूठ की बोलेंगे तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए बेचारा कल्याण तो करना चाहता नहीं है, और मंदिर में आकर के झूठ मूठ बोलता है कि मेरा कल्याण कर दो। कल्याण करना है तो जाओ महाराज के पास। राजेश भाई क्या देख रहे हैं? हाँ। देखो
सत्य तो यही है अजित भाई, सत्य तो यही है। कल्याण करना है तो मुझे मेरी परिणति बदलनी पड़ेगी। कल्याण करना है मुझे मेरी स्थिति बदलनी पड़ेगी। कल्याण करना है मुझे मेरी सोच बदलनी पड़ेगी। इस सम को बदले बिना मेरा 3 काल में भी कल्याण नहीं होने वाला। मात्र भगवान के पास जाकर के झूठ मूठ में बोलते रहो कि हे भगवान मेरा कल्याण हो जाए। जम्बू भाई, बुरा तो नहीं लग रहा तुम्हें? देखो, बुरा लगता हो तो अपन नीतेश भाई को पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। नीतेश भाई, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। तो एक कल्याण की एक काम करना हरकचंद जी, अपने बेटे को एक माला दे देना और रोज उसको बोलना कि भगवान के पास जाकर के फेरना, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। एक एक माला इसकी रोज फेरना, समझना। ओम प्रकाश जी, तुम एक काम करना, आज से भगवान के पास बैठना और भगवान के पास बैठ करके और एक माला रोज जपना, हे भगवान मेरा पेट भर जाए, मेरा पेट भर जाए, मेरा पेट भर जाए। एक एक माला रोज फेरना, कितने दिन बाद तुम्हारा पेट भर जाएगा? समझो जरा। राजेश भाई, तुम बता दो कितने दिन बाद पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। हो। अजित भाई देखो वो क्या बोला, बोले महाराज माला फेरने से पेट नहीं भरेगा। पेट भरना है तो रोटी मुंह में से डाल करके पेट में ले जानी पड़ेगी। जब पेट में रोटी जाएगी तब मेरा पेट भरेगा और मेरी भूख मिटेगी। माला फेरने से भूख नहीं मिटने वाली है। तो ऐसे भगवान के पास झूठ मूठ का, अजित गजराज भाई, झूठ मूठ के हाथ जोड़ करके हे भगवान मेरा कल्याण हो जाए। 3 काल में भी वो समय कभी आएगा नहीं कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और तुम्हें कल्याण करना नहीं है, समझना। इसलिए तो पत्थर की मूर्ति के पास जाकर के बोलता ना बार बार कि मेरा कल्याण हो जाए, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ जाने से मेरा कल्याण नहीं होगा, यहाँ जाने से मेरा कल्याण होगा। तो वहाँ तो बेचारा जाता नहीं है और वहाँ जाता है पत्थर के पास, बार बार पूछता है, गिड़गिड़ाता है, हे भगवान मेरा कल्याण हो जाए, और जीवन भर कभी कल्याण होता नहीं है। और वही तो वो चाहता है। राजेश भाई, कल्याण करना है। अब देखो वो क्या बोल रहा है, ओम प्रकाश जी बोल रहे, बोले महाराज कल्याण तो नहीं होता, कल्याण ही हो जाता है, समझना। कल्याण तो नहीं होता, कल्याण ही हो जाता है, समझो राजेश भाई। यदि भगवान के पास जाकर के बोलते रहोगे मेरा कल्याण हो जाए, कल्याण तो नहीं होगा, कल्याण हो जाएगा। और इस निज भगवान के पास जाकर के यदि बोलोगे कि मेरा कल्याण हो जाए तो तुम्हारा कल्याणक हो जाएगा। सुगंचन जी, जिसको कल्याण करना है उसको पहले कल्याणक करना ही पड़ेगा। राजेश भाई, कल्याण करना है कि कल्याण जी चाहिए है? वो बेचारा क्या बोलता, बोले महाराज हम तो कल्याण जी को हमने पकड़ लिया है तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण को पकड़ने से कल्याणक नहीं होगा। कल्याण करना है तो इन 4 संज्ञाओं के ऊपर चोट मारनी पड़ेगी, इन 4 संज्ञाओं का अभाव करना पड़ेगा। 4 संज्ञा अभाव होगी तो अपने आप कल्याण हो जाएगा, और 4 संज्ञाओं का अभाव हुए बिना तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये परिग्रह संज्ञा में बेचारा ऐसा लिपटा है कि जीवन भर जब प्रारंभ होता है तभी से परिग्रह संज्ञा। माता समझो जरा, जन्म हुआ, जन्म होने के साथ ही परिग्रह संज्ञा। राजे रमेश भाई कहाँ चल दिए, कहाँ चल दिए हैं? परिग्रह संज्ञा में हैं, काय के लिए? मैथुन संज्ञा में, आहार संज्ञा में।
बेचारा देखो, आदमी जब भी जाएगा कहीं भी तो इन 4 संज्ञाओं में लिप्त होकर के ही जाएगा। और 4 संज्ञाओं में लिप्त व्यक्ति का कल्याण हरिहरचंद जी कब होगा? डी के जैन साहब समझाओ इस राजेश को, समझाओ राजेश को। हम मानते नहीं हैं, बोले महाराज 4 संज्ञाओं में ऐसे लिप्त हैं और इन 4 संज्ञाओं को छोड़े बिना, इन 4 संज्ञाओं का अभाव किए बिना किंचित मात्र भी कल्याण का मार्ग खुलने वाला नहीं है। चाहे महाराज को, चाहे भगवान के पास गिड़गिड़ाओ और चाहे भगवान को पहुँचो, कुछ भी करो, भगवान के उससे कुछ तुम्हारा होने वाला नहीं है। इन 4 संज्ञाओं का अभाव करना सीखो। 4 संज्ञाएं देखो बचपन से ही शुरू हो जाती हैं। जम्बू भाई, तुम्हारी अम्मा बैठी कि नहीं बैठी? बैठी ना। अब अम्मा से पूछना कि हे अम्मा, जब मैं 1 साल का था तब क्या करता था? पूछो जरा। नहीं पूछोगे? 1 साल का, देखो माता तुम लोगों को तो याद होगा, 1 साल का बच्चा भी होता है व्यास जी। 1 साल का बच्चा अभी कुछ जानता नहीं है, अभी कुछ बोलता नहीं है, अभी कुछ समझता नहीं है, फिर भी उसकी 4 संज्ञाएं चल रही हैं। उसके दोनों हाथ में दे करके देखना, एक हाथ में 100 का नोट देना और एक हाथ में कागज का टुकड़ा देना। कागज का टुकड़ा जो होगा वो फेंक देगा और 100 के नोट को दबा लेगा। समझना, 100 के नोट को दबा लेगा और किसको देगा? अपनी माँ को देगा। और कोई खींचना चाहेगा तो वह मुट्ठी भी नहीं छोड़ेगा। किसने बताया कि 100 का नोट है? राजेश भाई, तुमने बताया? किसने बताया डी के जैन साहब उसको कि ये 100 का नोट है, इसको छोड़ना नहीं? यह अनंत काल की, अनंत काल से जो संज्ञा चली आई है, अनंत काल से जो 4 संज्ञाएं लगी हुई हैं, यह विग्रह गति में भी अभाव नहीं होता, वहां भी लगी रहती हैं। माताओं समझना, इन 4 संज्ञाओं का अभाव विग्रह गति में भी नहीं होता, वहाँ पर भी चली आती हैं और यहाँ जन्म लेता है। और वह 4 संज्ञाओं की पुष्टि में, 4 संज्ञाओं को जोड़ने में बेचारा पूरा जीवन लगा देता है। जबकि इसको पता है राजेश भाई को कि मैं जब जाऊँगा तो एक भी गड्डी नहीं लेके जाऊँगा, लेकिन एक गड्डी कम हो जाए तो प्राण निकल जाए। भैंस रोड करवा ले, समझना, ऐसे ही है कि नहीं है? ऐसे ही है कि नहीं है? इसको पता है जी, भैंस रोड करवा ले। एक जे भी बैठे जम्बू भाई, समझना, जम्बू भाई भैंस रोड करवा ले। तुम्हें पता कि नहीं पता कि मैं जाऊंगा तो क्या क्या लेके जाऊंगा? क्या क्या ले जाओगे बताओ? है कुछ तो ले जाओगे ना, थोड़ा बहुत, थोड़ा ले जाना। फिर वहां जाके क्या खाओगे? अब यहाँ से माना कि नरक में चले गए, अब देखो बुरा लगे तो अच्छे से लगे, हम क्या करें? हम असत्य क्यों बोले? समझना, हम असत्य क्यों बोले? हम तो सत्य बोलेंगे। जम्बू कुमार जी, यदि तुम नरक में चले गए तो क्या खाओगे फिर वहां? इसलिए अपनी देवी से बोलना कि हे देवी, जब मैं जाने लगूं तो एक टिफिन बना के रख देना, और मैं नरक में चला जाऊंगा तो वहां बैठकर कम से कम खा तो 2-4 दिन तो खा ही लूंगा। जम्बू भाई कर बोल दोगे? नहीं बोलोगे? तो कोई से तुम्हें क्या मतलब, तुम अपनी बताओ ना। देखो यही सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब अपनी बारी आती तो हमें दूसरा देखने लगता है, कोई नहीं ले जाएगा। तुम्हें कोई से क्या मतलब, तुम अपनी बताओ कि तुम ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे। पूछ लो गजराज भाई जी, तुम्हारे काका जी है ना, अब वो तुमसे तो पहले जाएंगे, तुमसे तो पहले जाएंगे ना। नहीं, लेकिन लोक व्यवहार में तो ऐसे ही बोला जाता ना कि जो 70 साल का है वो पहले जाएगा, जो 40 साल का है वो बाद में जाएगा। तो ये तो तुमसे बड़े हैं ना गजराज भाई। अब देखो
बड़ों से सीख लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती? बड़ों से सीखेंगे। तो गजराज भाई पूछो तुम अपने जम्बू काका जी से कि हे जम्बू काका जी, जब तुम जाओगे तो क्या क्या लेके जाओगे? पूछो ना जरा। बेचारे को शर्म आ रही, नहीं पूछ रहा है। पूछ लो पूछ लो। जम्बू भाई समझना, तुम नहीं लेके जाओगे। हो तुम्हें पता है, तुम्हें पता है कि कर्म लेके जाएंगे। विश्वास है तुम्हें? नहीं है विश्वास, नहीं है विश्वास, नहीं है विश्वास। बेचारे को पता है कि मैं नोटों की गड्डी एक भी नहीं ले जाऊंगा जम्बू भाई, लेकिन तिजोरी में से एक नोट की गड्डी कम हो जाए तो कैसा लगता? फिर गई कहाँ जे नोटों की गड्डी? उठाई किसने? पूरा घर बेचारा सिर पे उठा लेगा और हो सकता है 2 दिन तक रोटी नहीं खाए। क्यों? एक गड्डी उसमें से कम हो गई और प्राण निकले तो निकल जाए, लेकिन गई कहाँ गड्डी? ऐसे ही है कि नहीं है? समझना जम्बू भाई। देखो दोनों जम्बू अपने आपस में सलाह कर लेना, दोनों जम्बू जम्बू, ठीक है ना? जम्बू भाई एक नोट की गड्डी में मैं इन्हें नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन एक नोट की गड्डी के पीछे बेचारा अपने प्राण देने को राजी हो जाएगा, लेकिन एक गड्डी नोट की नहीं दे पाएगा और एक गड्डी भी लेकर के नहीं जाएगा। लेके क्या जाएगा? अपने कर्म लेके जाएगा। और उन नोटों की गड्डी के पीछे बेचारा बिलख रहा है, तो कौन से कर्म बनेंगे? बोलो डीके जैन सर, तुम बता दो। नोटों की गड्डी के पीछे बिलख रहा है, अशुभ काम कर रहा है, तो वह कौन से कर्म बांधेगा? कौन से कर्म बांधेगा? अच्छे अच्छे पुण्य बांधेगा ना, त्रिप पुण्य का बंध होगा। कौन बोल रहा? ओहो, देखो गजराज की देवी बोल रही है। गजराज भाई तुम्हारी देवी क्या बोल रही? देख सुन, समझो जरा। तू अपनी देवी से पूछ लेना, हे देवी, अभी पूछोगे? देखो अभी पूछ लो ना, खड़े हो जाओ, खड़े तो हो। क्या तो शर्म आती है? देखो तत्व का निर्णय ही तो करा रहे हैं ना, हम तुमसे हंसी मजाक थोड़ी करा रहे हैं। तुम अपनी देवी से पूछ लो हाथ जोड़ के, हे देवी समझो जरा, मैं तेरे लिए 24 घंटे पाप करता हूँ और कमा कमा के लाता हूँ और तुझे दे देता हूँ। पाप कमाता हूँ और मैं इस पाप के उदय में नरक जाऊंगा, तो तू भी मेरे पश्चात चलेगी? पूछो ना जरा उसे, पूछो ना उसे, क्या बोल रही हो? क्या बोल रही? देखो उसने स्पष्ट बोल दिया, फिर भी बेचारा देखो, तनक भी पानी हो तो चुल्लू भर डूब मरो पानी में। उसने भरी सभा में बोल दिया कि मैं तेरे पाप की भागीदार नहीं बनूंगी, मैं अपने कर्म भोगूंगी, तुम अपने कर्म भोगोगे, और तुम खूब कमाओ, खूब पाप करो और जाना नरक में, और मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। समझो राजेश भाई, राजेश भाई, भोजराज भाई, समझ जाओ जरा। करो तुम खूब का पाप कर्म, करो तुम खूब कर्म, दिन भर भोगो, अशुभ कर्म करो, और कर्म के उदय में जाना नरक में। ना देवी आएगी, ना बेटी आएगी, ना बेटा आएगा, ना कोई भी नहीं आएगा, वह तुम्हें ही जा कर के भोगने पड़ेंगे और तुम्हें ही वो डंडे घलेंगे नरक में जा कर के। बोलो समझो, देखो डीके जैन साहब क्या बोल रहे हैं कि सुनो तुम्हें और भोगो तुम्हें, हमें तो सुनना ही नहीं, हमें तो नोटों की गड्डी से मतलब है। शाम को लेकर के आओ और हमें दोगे तो ठीक है, और नहीं दोगे तो
देखो गजराज भाई, बुरा नहीं मानना, जो है सो है। कोई के कर्म किए हुए कोई भी भोगने वाला नहीं है। कोई भी किसी के भी कर्म, तुम कितने अशुभ कर्म करो कि मैं बेटी के लिए कर रहा हूँ, मैं बेटे के लिए कर रहा हूँ, मैं देवी के लिए कर रहा हूँ, मैं भाई के लिए कर रहा हूँ, तुम भले यहाँ कुछ भी कहते रहो, लेकिन कर्म तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाला। तुमने करे ना, देखिए जैन साहब, तुमने करे ना। देखो रजित भाई, तुम किसानों को कितना लूटो, क्यों? घर तो चलाना ही पड़ता है। घर चलाने के लिए झूठ बोलो, उनको लूटो, रिश्वत लो, हिंसा करो, कुछ भी करो, लेकिन वह तुम्हारे घर वाले तुम्हारे कर्म को नहीं भोगेंगे। जो तुम करोगे वो तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे, चाहे यहाँ भोग लो सो और नरक में जाके भोग लो सो। और 33 सागर नरक में भोगने के बाद भी ये मनुष्य कर्म, मनुष्य भाव में, देखो एक माता हो, एक बात और सुन लो, 50 साल मनुष्य भाव में जितने कर्म किए जाते हैं वो 33 सागर में भी नहीं भोग पाता है। 33 सागर नरक की आयु भी मिल जाए तो इस मनुष्य भाव 50 साल के किए हुए कर्म 33 सागर में भी नहीं भोग पाता है। यह मनुष्य भाव जो है ना गजराज भाई, कमाई करने का दुकान है। देखिए जन, मनुष्य भाव क्या है? कमाई का जरिया है। तुम्हें अच्छा कमाना हो सो और बुरा कमाना हो सो, चारों गतियों में जितना देखो इस भाव में कमाया जाता है, ऐसा कोई भी गति में नहीं कमाया जाता। तो वह शेर भी तुम्हारे बराबर नहीं कमा सकता। भोजराज भाई समझना, वह शेर जो है ना, शेर त्रियंच पर्याय में शेर में रह करके भी जितना तुम कमा सकते हो उतना वो नहीं कमा सकता। तुम शेर से ज़्यादा भी कमा सकते हो। यह मनुष्य पर्याय कमाने का सबसे बड़ा जरिया है। अब कमाना क्या है वो तुम्हारे ऊपर है। राजेश भाई, नोटों की गड्डियाँ कमाना है कि धर्म कमाना है वो तुम्हारे ऊपर है। और बेचारा बोला महाराज हमें तो गड्डियाँ ही कमाना है, हम तो वो ही लेके जाएंगे, कर्म तो हम यहीं छोड़ जाएंगे और गड्डियाँ जो हैं सब लेके जाएंगे। तो राजेश भाई धोखे में नहीं रहना। देखो यहाँ एक लिखा होगा, वो हमने से लिख के टंगवा दिया ना, कहाँ गया वो? नहीं लिखा, धोखे में मत रहना, धोखा मिलेगा। धोखा देने से धोखे में मत रहना। बेचारा धोखे में बैठा हुआ है कि मैं सबको धोखा दे रहा हूँ, मैं चालाक आदमी हूँ, मैं सबसे होशियार आदमी हूँ। डी के जैन साहब, ऐसा होता कि नहीं होता? दूसरे को धोखा दे करके व्यक्ति आ जाए और धोखे में रहता कि मैं सबसे होशियार, देखो मैं कितनी चालाकी से निकल के आ गया, उसको पता ही नहीं चला। राजेश भाई, ग्राहक को पता ही नहीं चला मैंने कब धोखा दे दिया, कब उसको नकली माल पकड़ा दिया। मैं इतना होशियार हूँ, ग्राहक को पता ही नहीं चलता, मैं नकली माल पकड़ा देता हूँ। गजराज भाई धोखे में मत रहना। ग्राहक को तो तुमने धोखा दे दिया, कर्म को भी धोखा दे दिया क्या? अरहंत भगवान को भी धोखा दे दिया क्या? उन अरहंत भगवान के केवल ज्ञान में माताओं सब झलक रहा है, सब दिख रहा है। क्या कर रहे हो, कैसी परिणति चल रही है? जम्बू भाई बिल्कुल भी मत सोचना, बिल्कुल धोखे में मत रहना। केवली भगवान के कैमरे में सब झलक रहा है। तुम क्या कर रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो? तुम गजराज से तो बच सकते हो, गजराज से तो बच सकते हो, समझना। वो बैठा ना लवली भाई, लवली भाई खड़े हो जाओ, खड़े तो हो जाओ, जरा दांत दिखाना। कैसे हैं इसके दांत, कैसे इसके दांत? नीतेश भाई कैसे हैं? काले हो रहे ना। अब समझना लवली भाई जी काले क्यों हो गए। अब समझना, तुम गुटखा छिप करके तो खा सकते हो,
गुटखा तुम छिप करके तो खा सकते हो, दूसरे को धोखा दे करके गुटखा खा सकते हो कि मैं गुटखा नहीं खाता, और धोखे से तुम खा सकते हो। लेकिन जिस दिन लाल हो जाएंगे उस दिन किसको धोखा दोगे? जम्बू भाई, जिस दिन लाल हो जाएंगे उस बैठ जाओ। जिस दिन लाल हो जाएंगे फिर किस किस को तुम मना करोगे कि नहीं मैंने गुटखा नहीं खाया? फिर सारे संसार के सामने आ जाएगा कि इसके दांत लाल काले हो गए, ये गुटखा खाता है। ऐसे जम्बू भाई भैंस लुटगढ़ वाले, तुम छिप छिप करके तो कर्म कर सकते हो, दूसरे को धोखा दे करके कर्म कर सकते हो, लेकिन जिस दिन उदय में आएगा उस दिन क्या होगा? राजेश भाई समझो जरा, धोखा मिलेगा, धोखे में मत रहना, धोखा देने से। बेचारे देखो धोखे में बैठे हुए हैं, हम तो सबको धोखा दे रहे हैं और हम सबसे होशियार हैं, हम ही सबसे ज़्यादा होशियार हैं। हम कितने जम्बू भाई कितने होशियार हैं कि ग्राहक को धोखा दे देते हैं और हम सुखी हो जाते हैं। धोखा मिलेगा, धोखे में मत रहो। वह तुमने ग्राहक को तो धोखा दे दिया, लेकिन कर्म को धोखा, डीके जैन साहब, कर्म को धोखा कोई नहीं दे सकता है। जिस क्षण तुम धोखा दे रहे थे उसी क्षण तुम्हारे लिए कर्म बंद रहा था और वह बंद करके तैयार था। जिस दिन उधर में आएगा उस दिन सारा संसार देखेगा और संसार देखेगा कि इसने कुछ अशुभ कर्म किया है, और फिर तुम सबसे कहना मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। राजेश भाई समझो जरा, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हुए देखे जाते हैं, बोले महाराज मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, और लोग मुझे ही दोष देते हैं। समझना, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सीधा साधा हूँ, और सब लोग मेरे ऊपर ही आरोप लगाते हैं जबकि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। हे भोले प्राणी, अभी तो तू कुछ नहीं कर रहा है लेकिन पूर्व में करके आया था। डी के जैन साहब सत्य है कि नहीं? देखो जो होता है वो सब आगम में लिखा हुआ है। अब तुम नहीं मानो राजेश भाई, और 24 घंटे गड्डियां जोड़ने में लगे रहो खूब जोड़ने में, लेकिन अनंत भगवान तो सब कुछ लिख करके गए हैं कि तुमने किसी का कुछ भी नहीं किया, फिर भी तुम्हें लोग दोष दे रहे हैं। अभी वर्तमान में तो नहीं किया, लेकिन भूत में तो करके आए थे, और भूत का वो कर्म ने बांध लिया था, और वह तुम्हारा उदय में आ रहा है, और उदय में आ रहा है। अब बेचारा व्यक्ति रो रहा है, भगवान के पास जाता है, भगवान बचा लो हमें। महाराज के पास जाता, महाराज हमारे पास आफत ही आफत आ गई। जब कर रहा था तब जब कर रहा था तब तो एक नहीं सुन रहा था। बोले महाराज हम यदि सुन लेंगे तो फिर संसार में कैसे रहेंगे? नीलेश भाई सुनते चलो जरा, और सुनना ही नहीं गुनना भी जरा। जो भी मैं कर रहा हूँ वह मुझे भोगना ही पड़ेगा। तो धोखे में मत रहना कि मैं दूसरे को धोखा दे करके कर लेता हूँ, किसी को पता नहीं है। लेकिन संसार में दो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कुछ भी छिपा नहीं है, एक कर्म से और दूसरा भगवान से। तुम कितनी माता हो तल घर में जाके देखो, बहुत सारी माताएं क्या करती हैं, वहाँ किचन में जाकर के और थोड़ी मिठाई बना ली और खा ली, कोई को पता ही नहीं है। समझना, मीठा बनाया और खा लिया, बेचारा जब तक देवता आया उसको सूखी रोटी रख दी, लो खा लो। समझो जरा, तो तुमने मिठाई बना के खा ली और देवता से झूठ बोल दिया कि आज मिठाई बनाई नहीं है। उससे तो तुम झूठ बोल सकते हो, लेकिन कर्म से झूठ नहीं बोला जा सकता है। कर्म कहता है आज मीठा खाओ, कल कड़वा खाना। आज मीठा खाओ, कल कड़वा खाना। जो तुमने किया है वो तुम्हें भोग नहीं पड़ेगा। ऐसा यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि हे जीव, तू धोखे में मत रहना। सुख की प्राप्ति कष्ट से होती है, मारे हुए सुखी जीव सुखी होंगे। इस प्रकार कुतर्क का खड़ग लेकर सुखियों के घात अंगीकार करने योग्य नहीं है। अजित भाई, एक व्यक्ति मछलियाँ खाता था, एक व्यक्ति मुर्गा खाता था,
उसको हमने बुला करके पूछा, हे जीव, तू इन जीवों को क्यों मारता है? इन सुखी जीवों को, बेचारा देखो वो बकरा जो है ना अच्छा बढ़िया खेल रहा है, खा रहा है, मस्त हो रहा है, और उस बेचारे को काट करके उसने बराबर कर दिया, छील डाला। सुनो माताओं, तुम लोग सुन नहीं पाओगे, जबकि हमने आंखों से देखा है। कर्नाटक में हम लोग विहार कर रहे थे, सुबह सुबह एक गली से निकले, उस प्राणी ने अच्छे बढ़िया मुर्गे बकरे को उसकी 2 टांगें पकड़ी और उबलते हुए पानी में ऐसा डाल दिया, और उबलते हुए पानी से उसने ऐसा निकाला और उसकी टांगे वहाँ पेड़ पर ऐसी टांग दी, और छुरी लेकर के आया और उसने पूरी खाल छील ली, बिल्कुल आंखों के सामने। 1 मिनट में राजेश भाई पूरी खाल उसने छील डाली, और पूरी खाल छील डाली। उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करता है? बोले महाराज, मैं तो इसको सुखी कर रहा हूँ, मैं इसको दुख कहाँ दे रहा हूँ? यह सुख में है ना, तो सुख में यह है, और इसका मैं घात कर देगा तो वह और सुख में स्वर्ग में जाएगा। जितने मेरे द्वारा घात किए जाते हैं वो सब जीव सुखी हो जाते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं। ऐसी उस बेचारे की मान्यता है, ऐसा उस बेचारे का अज्ञान है, ऐसा उसने धारणा बने रखी है, और वह धड़ल्ले से जीवों का घात करने में लगा हुआ है। मैं जिसका भी घात कर दूंगा उन सबको स्वर्ग मिल जाएगा। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे जीव, ऐसी कुतर्क की खड़ग लेकर के तू अपने आप का घात मत कर। ऐसे घात करने से यदि जीव स्वर्ग में जाते होते तो पहले तू अपना ही घात कर ले। ठीक है जैन साहब, सत्य है कि नहीं? यदि ऐसे घात से जीवों को सुख होता हो, स्वर्ग मिलता हो, तो सबसे पहले तू अपना ही घात कर। ऐसे ही देखो, समय तो खूब हो गया, अभी तो बहुत सारा है, लेकिन भविष्य में देखेंगे। गजराज भाई, जो तुम कर रहे हो वह तुम्हारी देवी नहीं भोगेगी, वह तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए आज से सोच समझ के करने लगो, सोच विचार के संभल के करो, क्योंकि जिस क्षण उदय में आएगा फिर कोई उपाय नहीं रह जाएगा। राजेश भाई, जिस क्षण उदय में आएगा उस क्षण कोई उपाय नहीं रह जाएगा। जब तक चोर नहीं आया है तब तक तुम कलशों को सुरक्षित कर लो। बेचारा बोल रहा था, बोले महाराज चांदी के हैं तो हम अच्छा गेट लगवाएंगे। कब लगवाओगे? जब चोर ले जाएगा। कब लगवाओगे राजेश भाई? जब वो ले जाएगा। देखो बेचारा इतना ढीला ढाला है कि आज देखो मिनटों का काम घंटों में करता है, समझना, मिनटों का काम घंटों में करता है। बीमार तो प्राणी अभी हो रहा है, और दवाई करवाने देखो गजराज बीमार हो गया। राजेश भाई क्या बोल रहा है? धैर्य रखो, धैर्य रखो, हम अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ से डॉक्टर लाएंगे, फिर तुम्हें दिखवाएंगे। जब तक बेचारा वो चला जाएगा, समझना, जब तक वो चला जाएगा तो इतना ज़्यादा भी धैर्य नहीं रखना है। मिनटों का काम मिनटों में हो तो वो होशियार आदमी, और मिनटों का काम घंटों में हो तो वो महामूर्ख आदमी। इसलिए राजेश भाई ऐसे मत बैठे रहो समय के भरोसे, समय का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए गजराज भाई धोखे में मत रहना, धोखा मिलेगा, धोखा देने से। बोले शांतिनाथ भगवान की